तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रीवियस चैप्टर के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन से। ओके, तो टाइमलाइन से हमारा जो मतलब है वो कि नियोलिथिक पीरियड कब से लेकर कब तक रहा। 10,000 ईयर पहले और से स्टार्ट हुआ ये और 6,000 ईयर तक ये चला। तो ये जो एडी से हम सीधे की तरफ चलते हैं और बीसी में हम उल्टे की तरफ चलते हैं, बैक साइड में चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो टाइमलाइन से हमें पता चला कि ये किस ईयर से किस ईयर तक ये नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट रहा और कब तक ये चला। ओके, मैनी ईयर्स ऑफ लिविंग एज हंटर्स एंड गैदर promoted द अर्ली मैन टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। बहुत साल पहले हंटर यानी शिकारी और गैदर यानी जो नोमैडिक लोग होते हैं उन्होंने प्रमोट किया था, उन्होंने डिस्कवरी की थी बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे लोग नोमैडिक लाइफ को लीड करते थे, 1000 ईयर्स तक वो नोमैडिक यानी बंजारा टाइप लाइफ उन्होंने जी। ह्यूमन ग्रेजुअली बिगेन टू लीड ए सेटल लाइफ। धीरे धीरे लोगों ने अपनी लाइफ को सेटल करना यानी विलेजेस में कन्वर्ट करना, बस्तियां बसाना शुरू कर दिया नियोलिथिक एज में। ये जो पीरियड था जिस दौरान उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने विलेजेस बनाने शुरू किए, वो 10,000 से लेकर 6,000 BC में इस दौरान ये हुआ। आफ्टर द मेसोलिथिक एज, जब मध्य पाषाण काल के अंदर जो शुरू हुई चीज़ें उसको हमने कहा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के नाम से हमने उसको जाना। During this period, human changed from hunter and gatherer to farmer and herders. इस पीरियड के दौरान लोगों ने, ह्यूमंस ने अपने आप को चेंज किया, हंटर्स एंड गैदर्स से वो फार्मर और हैडर बन गए। यानी वो शिकारी और गैदर से क्या बन गए, किसान और चरवाहे बन चुके थे। उन्होंने लर्न करना शुरू किया, उन्होंने टेक केयर करनी शुरू करी एग्रीकल्चर, अपनी क्रॉप्स की, और साथ ही साथ उन्होंने फसल के लिए कुछ बीज बोए, कुछ बोना शुरू कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ जो उनके एनिमल्स थे उनको रेयर कराना शुरू कर दिया। ओके, नियोलिथिक एज के अंदर जो नवपाषाण काल था, इसके अंदर ओवर द ईयर मैन लर्न टू सेटल, सेलेक्ट, प्रिजर्व एंड सो गुड क्वालिटी सीड्स। बहुत सारे सालों तक उन्होंने लर्निंग प्रोसेस उनका चालू रहा, उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू किया, उन्होंने बीज जो थे उनकी गुड क्वालिटी को जाना, सीड्स जो थे उनकी गुड क्वालिटी को जाना। पीपल आल्सो स्टार्ट टेमिंग अदर एनिमल्स एज दे रियलाइज देयर यूजफुलनेस। साथ ही साथ उन्होंने डॉग के, क्योंकि आपको पता है जो पहला डॉग उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल रखा वो डॉग था। साथ ही साथ उन्होंने जब और एनिमल्स के बारे में जाना, कैटल्स की बात, तो उन्होंने कैटल्स भी रखने शुरू कर दिए जो उनको मिल्क प्रोवाइड करते थे, जो उनको वूल प्रोवाइड करते थे, उनको मीट प्रोवाइड करते थे, वो एनिमल्स भी वो अपने पास रखने लगे। ओके, मैनी नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स हैं। साइट्स मैंने पहले ही बताया था जहाँ पर पुरानी चीज़ों को खोजा जाता है, फाउंड किए जाते हैं पुरानी चीज़ें एक्सकेवेटेड करके। हैज़ बीन फाउंड एट वेरियस रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स में देखा गया, फाउंड किया गया है, बहुत सारे रीजन्स मिले हैं जो हमारी इंडियन उप महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट से वहाँ पर। अमॉन्ग द एक्सकेवेटेड साइट्स द नोटेबल वन आर एट मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरज़ोहम इन कश्मीर, डाउजली हैडिर इन असम, ब्रह्मागिरी इन कर्नाटका एंड पेयामिंपली इन तमिलनाडु। ये कुछ साइट्स थी जहाँ पर नियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिली आर्कोलॉजिस्ट को, और खुदाई के दौरान उनको सब चीज़ें, एविडेंस उनको मिल चुके थे। ओके, तो नियोलिथिक एज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में जानेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वहाँ के लोगों की, एग्रीकल्चर ने बिल्कुल लाइफ एकदम चेंज कर दी थी। देयर लाइफ्स वर सेटल्ड एज दे डिड नॉट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब ये लोग जो थे, ह्यूमंस जो थे उस दौरान, वो अब लीव करने लगे थे, सेटल्ड में, एक ग्रुप में, एक बस्ती में सेटल होने लगे थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्च ऑफ फूड के चक्कर में नहीं घूमा करते थे, मूव नहीं करते थे वो। अब वो एक जगह स्टे करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि अब वो क्रॉप उगाने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, उसकी टेक केयर के लिए भी तो उनको रहना पड़ता था।
दे स्टे एट वन प्लेस नियर द सोर्स ऑफ वाटर, वो वहाँ रुकते थे, उस प्लेस पर रुकते थे जो एकदम रिवर के या वाटर के आसपास होती थी, और वहीं पर वो अपनी क्रॉप को भी ग्रो करते थे और वहीं पर वो अपनी खेतों पर काम करते थे। दिस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। इस एग्रीकल्चर के द्वारा ही बहुत ह्यूमन जो थे वहाँ के नियोलिथिक साइट्स के, उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर लिया, बहुत इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में, अब वो अच्छे से रहने लगे थे। सरप्लस फूड कुड बी प्रोड्यूस बाय द पीपल्स, अपने खाने के लिए वो फूड को प्रोड्यूस करने लगे थे। प्रोविजंस वर स्टोर टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अपनी अगली फसल के कटने तक वो उसको स्टोर करके रखते थे फूड को। एट सम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड डाउजली हेडिंग फार्मिंग was well developed, people grew barley and wheat here। मेहरगढ़ जो आज के समय में आप जानते हैं पाकिस्तान में है, और डाउजली जो हेडिंग है वो कहाँ पर है, असम में है। वहाँ पर फार्मिंग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसमें, और पीपल जो थे वहाँ के वो बार्ले और वीट को उगाने लगे थे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अब न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज के दौरान लोग जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को पाल रखने लगे थे अपने घरों के अंदर। The remains of animals' bones and skeletal found at Neolithic sites tell us that the animals tamed were dog, goat, sheep, cattle, horses and donkeys। जो साइट्स थी नियोलिथिक साइट्स जो थी जहाँ पर खुदाई चल रही थी, वहाँ पर बहुत सारी साइट्स में रिमेन्स मिले थे एनिमल्स के, बोन्स मिली थी, स्केलेटल्स फाउंड हुए थे। तो उनसे मालूम चला कि कौन कौन से एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो उस दौरान रखा करते थे अपने घरों के अंदर, जैसे डॉग्स हो गए, गोट्स हो गई, शिप हो गए, कैटल्स हम कहते हैं जो हमारे काऊ है, बफेलो है, गोट है जो हमें मिल्क मीट दोनों ही प्रोवाइड करती हैं, हॉर्सेस एंड टंकी। तो इन एनिमल्स के कुछ बोन्स और स्केलेटल फाउंड हुए थे नियोलिथिक साइट्स के अंदर। गॉट एंड कैटल प्रोवाइड मिल्क, जैसा कि आप जानते हैं गॉट और कैटल्स जो होते हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। शीप हमें वूल प्रोवाइड करती है। हॉर्सेस एंड डंकीज़ जो होते हैं वो हमें बीस्ट ऑफ बर्डन, जो हमारा भार होता है उसको उठाने के काम आते हैं। सम एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड मीट, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नियोलिथिक सेटलमेंट इन द नदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब नियोलिथिक जो साइट्स थी, सेटलमेंट जो बस्तियां बसी गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कैसी बस्तियां बसी गई इससे पहले हम जान लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए आप मैप में देखिए, इंडेक्स में देखिए, कुछ शीप, कैटल्स, बफेलो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी आपके मैप में मैंशंस्ड हैं कि मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन से एनिमल देखे गए हैं। ओके, अब आते हैं अपनी बुक के पर। द सोसाइटी यानी समाज किस तरीके का था। सेटल्ड एग्रीकल्चर लेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज़। सेटल्ड एग्रीकल्चर जहाँ पर लोग रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वहाँ पर फॉर्मेशन बन चुकी थी सेटल्ड कम्युनिटी की। पीपल बिगिन टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स इन विलेज, लोग रहने शुरू कर दिया था लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, विलेज के अंदर। ईच ग्रुप हैड ए लीडर, सभी जानते हैं कि हर ग्रुप का एक अपना एक लीडर होता था। विलेजेस कंसिस्टेड of a few closely built houses surrounded by a common fence of prickly bush और a mud walls। विलेजेस जो थे वो घर काफ़ी नज़दीक नज़दीक बनाते थे, और साथ ही साथ उनके चारों तरफ जो बाउंड्री होती थी, जो घर की बाउंड्री होती थी, वो मड की वॉल या प्रिकली बुशेस की बनी हुई होती थी। दिस पीरियड प्रोबेबली सॉ द बिगनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब इस पीरियड के दौरान कुछ ऐसा देखा गया कि यहाँ पर शुरुआत हुई थी डिवीज़न ऑफ लेबर, मज़दूरों का डिवीज़न हुआ था यहाँ पर। जो कुछ मज़दूर थे वो एनिमल्स को देखते थे, कुछ एनिमल्स जो कुछ लोग थे, लेबर्स थी, वो कल्टीवेटेड फील्ड को देखते थे, कुछ लेबर्स टूल्स बनाते थे, कुछ लेबर्स पोट भी बनाते थे। अच्छा, यहाँ पर पोट की बात आई है, पॉटरी की बात आई है। तो पॉटरी जब मैंने आपको स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो बताया गया था कि लोग अपना फूड को स्टोर करके रखते थे। अब स्टोर करके रखने से वो किस में स्टोर करते थे, तो वहाँ से हम ये भी जानेंगे कि जो पॉटरी की जो शुरुआत हुई, जो मिट्टी के बर्तन बनने स्टार्ट हुए, वो नियोलिथिक एज से बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली कम इन टू बिगिन, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो चुका था इस दौरान, इस पीरियड के दौरान। जो फैमिलीज़ थी वो लिविंग करती थी नियोलिथिक विलेज के अंदर, क्लोजली रिलेटेड एंड शेयर द सेम कस्टम्स, बिलीव्स एंड रिचुअल्स ऑफ वर्कशिप। लोग फैमिली के बारे में जाने, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इन सब के बारे में, रिलेटिव के बारे में जाना उन्होंने, कस्टम्स के बारे में जाना, बिलीव्स के बारे में जाना, और रिचुअल्स हम किसकी पूजा कर रहे हैं उनके बारे में जाना। ए ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज कॉल्ड ए ट्राइब्स।
जो ग्रुप होता था फैमिलीज़ का उनको ट्राइब्स यानी जातियों के नाम से जाना जाता है। हर एक की अपनी अपनी जाति होती थी। द डिवीज़न ऑफ वर्क डिपेंड मोस्टली ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। जो ये डिवीज़न हुआ था वर्क का वो डिपेंड करता था कि वो किस एज से है, कौन से ग्रुप से है, वो किस विजडम से है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, उसके हिसाब से उसको लेबरिंग का वर्क दिया जाता था। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, गुड बाय।